जय माता दी दोस्तों। धनतेरस के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इसी दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो सोने चांदी के जितनी ही ज़रूरी हैं। धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को घर लाने से पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वे चीज़ें जिन्हें आप धनतेरस के दिन अपने घर खरीद कर अवश्य लाएं। सबसे पहली चीज़ है धनिया। दोस्तों, धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदना बेहद ही ज़रूरी होता है। आप धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद कर लाएं और उन्हें माँ लक्ष्मी को पूजा के समय समर्पित करें। पूजा करने के बाद आप इस धनिया को अपने धन स्थान या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, धनिया खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दिवाली के बाद आप इस धनिया को चाहें तो किसी गमले में बो दें या फिर गाय को खिला सकते हैं। अगली चीज़ है पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। इसीलिए आप धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते खरीद कर लाएं। इन पान के पत्तों को माता लक्ष्मी की पूजा में अवश्य चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगली चीज़ है लक्ष्मी जी के चरण पादुका। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के चरण पादुका घर लाना बेहद ही शुभ होता है। लक्ष्मी चरण घर में लाने से माता लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना और उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य माना जाता है। दोस्तों, आप धनतेरस पर 2 लक्ष्मी जी के चरण घर में लाएं। एक लक्ष्मी जी के चरण घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पादुका पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। अगली चीज़ है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आप अपने घर पर धन की देवी लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति घर अवश्य लाएं। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें आप अगले साल विसर्जित करके इनके स्थान पर नई प्रतिमा घर ला सकें। दोस्तों, इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। अगली चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू लाने से घर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। अगली चीज़ है खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही घर लाएं। पुराने रखे खील बतासों को भगवान पर न अर्पित करें। नए खील बतासे धनतेरस पर घर लाएं। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। अगली चीज़ है पीली कौड़ी। दोस्तों, माता लक्ष्मी को कौड़ी बेहद ही प्रिय है। धनतेरस के दिन आप 5 पीली कौड़ी घर जरूर खरीद कर लाएं और उन्हें माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें।
इससे आपको धन की प्राप्ति होती है और करियर के साथ आपके व्यापार में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अगली चीज़ है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन बाज़ार से साबुत खड़ा नमक ज़रूर खरीद कर लाएं, या आप नमक का पैकेट भी घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक संकट दूर हो जाता है और घर में धन की वर्षा होती है। घर में नमक लाने से वास्तु दोष भी दूर होता है और बुरी नज़र का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। अगली चीज़ है पारद का श्री यंत्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन पारद का श्री यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। कहते हैं कि इससे जीवन में धन, वैभव और समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसके अलावा आप इस दिन श्री धन वर्षा यंत्र, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र आदि भी खरीद सकते हैं। इन यंत्रों की दिवाली के दिन विधिवत पूजा करके अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। अगली चीज़ है सोने चांदी के सिक्के। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के जरूर खरीदने चाहिए। इन सिक्कों को दिवाली की पूजा में शामिल अवश्य करें। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं। अगली चीज़ है गोमती चक्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन गोमती चक्र घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ये धन, दौलत, सुख, सेहत और सफलता लाता है। गोमती चक्र को दीपावली की पूजा में शामिल करें। इसके बाद आप इसे पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी सदैव भरी रहेगी। अगली चीज़ है बर्तन। दोस्तों, धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। विशेषकर चांदी या पीतल के बर्तन की खरीदारी करना इस दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन बर्तन खरीदना घर में समृद्धि और पॉजिटिविटी लाता है। इस दिन बर्तन खरीदकर उसे पूर्व दिशा में रखें। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी बर्तन आप अपने घर में खाली ना लाएं। खाली बर्तन लाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसमें कुछ न कुछ खील, बतासे आदि रख दें, या आप पानी भरकर भी इस बर्तन को रख सकते हैं। अगली चीज़ है मिट्टी के दिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन खास तौर पर मिट्टी के दिए खरीदने की परंपरा है। ऐसे में धनतेरस के दिन दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कमल गट्टा खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। आप धनतेरस के दिन 5, 7 या 11 कमल गट्टे खरीदें। इसके बाद उन्हें दिवाली की पूजा में शामिल करें। इसके बाद आप पूजा करने के बाद आप इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन का आगमन होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।